कि भाई नई कार से अच्छा माइलेज कैसे मिलेगा, नई कार से जो है वो अच्छा माइलेज कैसे ले सकते हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने नया कार लिया है और नया कार लेने के बाद अगर आप लोग कार चला रहे हो तो उसमें नई कार से अच्छा माइलेज कैसे लें। क्योंकि ये जो मेरी कार है डेफिनेटली वो नई है, अभी तक ज़्यादा चली नहीं है। 1431 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट अभी तक जो है वो चली है। और वैसे कार में डेफिनेटली माइलेज का जो है वो बहुत ज़्यादा इशू रहता है। और बहुत सारे लोग हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई नई कार से अच्छा माइलेज कैसे मिलेगा, नई कार से जो है वो अच्छा माइलेज कैसे ले सकते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब आप लोग नया कार लेते हो तो उसका माइलेज कम रहता है, बट एक फर्स्ट सर्विस के बाद आप लोगों की कार का माइलेज बढ़ जाता है। बट जो है वो नई कार का माइलेज भी आप लोग बढ़ा सकते हो। और वो कैसे, वो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ क्योंकि ये मैंने नया कार लिया, अभी तक ये कार का फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ है। फर्स्ट सर्विस के बाद सच में माइलेज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, उसके लिए स्टे ट्यून फॉर दैट। क्योंकि वैसा मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ डेफिनेटली माइलेज कितना बढ़ा या फिर माइलेज में क्या फ़र्क आया वो सब चीज़ों के लिए। बट तभी तक के लिए जो है वो हम लोग पहले इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जब आप लोगों की कार नहीं रहती है तो उसका माइलेज आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, मेरी कार का जो है वो फर्स्ट सर्विस अब तक हुआ नहीं है। फर्स्ट सर्विस उन लोगों ने रिकमेंड किया था 2000 किलोमीटर के ऊपर वो लोग करेंगे, तो 2000 किलोमीटर अभी तक हुए नहीं है। और आई थिंक सो उन्होंने मुझे जो डेट दिया है वो 24 जो है वो फरवरी तक का दिया है। तो तब तक हम लोग कई 2000 किलोमीटर हो जाएंगे और तभी जो है वो हम लोग इसका फर्स्ट सर्विसिंग भी करवा लेंगे। फर्स्ट सर्विस में क्या क्या मैंने चेंज किया वो भी उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। बट यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब आप लोग कार चलाते, नई कार लोगे तो उसका माइलेज आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो। तो नई कार में जैसे मेरी एक कार है उसमें मुझे जो है वो माइलेज मिलता था, वो था 5 to 6 kmpl के आसपास का। अभी जो है वो मुझे माइलेज मिलता है 7 to 10 kmpl के आसपास का। सोचो तो मेरे माइलेज में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। इवन सिटी ट्रैफिक के अंदर में जो है मुझे काफ़ी अच्छा माइलेज मिलता है। तो वैसी सिचुएशन में आप लोग भी अपने कार का माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कार का माइलेज अगर जो है वो 1 या 2 kmpl से भी बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो वैसे ही सेम सिचुएशन मैं आप लोगों को बता दूँ तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो आप लोग देख रहे हो कि लास्ट रिफिलिंग के बाद ये जो मेरी कार है उसका माइलेज आ रहा है 7.1। वो भी अभी थोड़े टाइम पहले जो है वो मेरी वाइफ प्रैक्टिस कर रही थी और वो टाइम पे स्पीड बहुत ही स्लो था उसके वजह से। बट जो है वो इसके पहले काफ़ी अच्छा माइलेज था, अराउंड 8.5 के आसपास का माइलेज मिल रहा था, 8.5 से लेकर 9 kmpl के आसपास का। अभी फ़िलहाल जो है वो ये कार लास्ट रिफिलिंग के बाद ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक चल चुकी है और उसमें हम लोगों को ये माइलेज मिल रहा है। तो सेम सिचुएशन में पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग कौन सी हैबिट जो है वो अपने अंदर चेंज करोगे जिसकी वजह से आप लोगों का माइलेज बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली तो एज अ न्यू राइडर या न्यू ड्राइवर हम लोगों की ये हैबिट रहती है कि हम लोग जो है वो ब्रेक जल्दी से मारे, कार का एक्सेलरेशन जल्दी से दे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम लोग अपने अंदर ही चेंज करेंगे तो आप लोगों के कार का माइलेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो हम लोगों के अंदर ये रहता है कि अरे भाई वो बंदा उतना दूर है तो मैं इसके एकदम से नज़दीक जाके रखूँ। दूसरा चीज़ यार वो बंदा उतना फास्ट चला रहा है तो मुझे भी उस हिसाब से चला रहा है। तीसरा चीज़ ये है कि मुझे इस ट्रैफिक में मेंटेन रहने के लिए जो है वो मुझे इतनी स्पीड पे चलाना पड़ेगा, हॉर्न बजाना पड़ेगा, ब्रेक जल्दी से दबाना पड़ेगा। तो ये जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो न्यू ड्राइवर के अंदर ऑलवेज जो है वो हैबिट होती है जिसकी वजह से माइलेज बहुत ही कम हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँ वो कैसे, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कार जो है वो मेरे आगे वाला आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। मैं क्या करता हूँ कि उसके साथ उसका स्पीड मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ से एक्सेलरेशन पे जोर डालता हूँ और मेरी कार को जो है वो मैं ज़्यादा एक्सेलरेट करना चालू कर देता हूँ। जिसकी वजह से ये होता है कि अगर आप सडनली एक्सेलरेट करना स्टार्ट करोगे तो आपके कार का जो इंजन है वो डेफिनेटली बहुत ही फास्ट जाएगा और उसकी वजह से आपका माइलेज जो है वो कम हो जाएगा। तो नए ड्राइवर्स के अंदर ये चीज़ें जो है वो यूजुअली होती है। ऐसी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली मेरे साथ भी हुई थी, आपके साथ भी हो सकती है। और बिगिनिंग में ऐसा होना एक कॉमन सीन है। बट आपको जो है वो स्लोली आगे बढ़ना है, भले चाहे जो भी चीज़ हो, आपको जो है वो स्लोली आगे बढ़ना है, स्लोली एक्सेलरेट करना है और फिर ट्रैफिक में इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आराम से आगे बढ़ो, कोई भी तरीके का ये नहीं है वो आगे वाला बंदा फास्ट जा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा स्लो जाओगे तभी भी कोई बात नहीं होगा। तो वो सिचुएशन हो गया। दूसरा चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा फास्ट चले जाते हैं, फिर सडनली वो बंदा ब्रेक करता है तो अपने को भी ब्रेक करना पड़ता है। तो वैसे सिचुएशन में अगेन आपका माइलेज लॉस हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हो कि जो
कार जा रही है, वो स्पीड में है और फिर उसके वजह से वो बंदा ब्रेक कर रहा है, आप भी इमरजेंसी ब्रेक कर रहे हो, तो इसमें नुकसान आपका दो हो सकता है कि आप उसको ठोक सकते हो या पीछे वाला गाड़ी आपको ठोक सकता है और आपका माइलेज का भी नुकसान आ जाता है। तो वैसे सिचुएशन जो है आप लोगों को चेंज करनी है। आप लोगों को स्लोली अपने हिसाब से आगे बढ़ना है, ताकि आप लोग जो है वो अपने हिसाब से स्लो ब्रेक प्रेस करो। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा जो है वो ब्रेक प्रेस किया और आप जब उस लेवल तक आने तक वो बंदा आगे निकल जाता है, तो आप लोगों को ब्रेक प्रेस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो ये जो चीज़ है वो छोटी मोटी चीज़ है जो ड्राइवर के अंदर प्रॉब्लम आता है, ड्राइवर के अंदर जो बोलते हैं ना एक तरीके से बिगिनिंग में इश्यूज़ होता है, वो आप लोग अगर ठीक करोगे तो आप लोगों की कार का माइलेज डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बढ़ेगा बिगिनिंग के अंदर। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो ये है कि एज अ नए ड्राइवर ज़्यादा करके लोगों को ये आइडिया नहीं रहता कि कार के इंजन को हॉट करे और फिर उसके बाद जो है वो कार चलाना स्टार्ट करे। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कार का इंजन स्टार्ट करते हैं और फिर सडनली निकल जाते हैं। तो इसमें जो है वो एक इशू ये आता है कि जब भी तक आप लोगों की कार गर्म नहीं होगी, कार का इंजन गर्म नहीं होगा, तब तक जो है वो आपका वो RPM जो है वो हाई रेव्स पे रहेंगे, और हाई रेव्स पे जब आप लोग कार चलाओगे सो डेफिनेटली माइलेज आप लोगों को कम मिलेगा। ये जो है वो ज़्यादा करके लोग बिगिनर्स ड्राइवर्स करते हैं, और वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मेरे कार का इंजन जो है वो ऑलरेडी हॉट हो चुका है। कुछ कार के जो इंजन होते हैं उनको हॉट होने के लिए बस जो है वो 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब भी आप लोग कार के अंदर बैठोगे, आप जो है वो कार को पहले स्टार्ट करो, फिर कार के इंजन को स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद जो है वो रुक जाओ 10, 15, 20 सेकंड के लिए। कार का इंजन हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कार का इंजन हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग आराम से आगे बढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें जो है वो चीज़ ये होता है कि कार का इंजन जो है नॉर्मल RPM पे आ जाएगा, फिर जो है आप लोगों को माइलेज भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सीन है वो मैंने भी किया था पहले, इवन मुझे ये चीज़ पता था, उसके बाद भी मैंने नया गाड़ी लेने के बाद भी बहुत बार इसमें किया था, बट अभी जो है वो मैंने इन चीज़ों के रिगार्डिंग चेंज किया, तो जिसकी वजह से मुझे इशू नहीं आया। तो एक्सेलरेशन आराम से जेंटली प्रेस करना है, ब्रेक जेंटली प्रेस करना है, फिर उसमें जो है वो आप लोगों को ये कार के इंजन को हॉट होने देना है, और फिर जो है वो इसके बाद का सीन है वो ऐसा है कि आप लोगों को जब भी आप लोग गाड़ी चला रहे हो तो आप लोगों को अपना कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के अंदर तक चलाना है। शुरू में जो है आप लोग गाड़ी को पुश नहीं करोगे, तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा कार के इंजन के लिए भी और कार के फ्यूचर के लिए भी। तो जब भी आप लोग जो है वो गाड़ी चलाते रहोगे तो क्या होता है ना, ठीक है, देखो मैंने भी किया है, आप लोग भी कर सकते हो, बट ऐसा चीज़ जो है 100% मैं आप लोगों को करने के लिए नहीं बोलूँगा। कुछ लोग जो है वो क्या बोलते हैं कि अरे ब्रेक इन करना, तो उसके लिए कार को लेके जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, और कम से कम जो है वो 100 किलोमीटर टच करते हैं, 110 किलोमीटर टच करते हैं। उसमें देखो नुकसान तो कुछ है नहीं, ठीक है, बट चीज़ ऐसा है कि कार का इंजन अभी नया है, अभी तक से वो पूरा सेट भी नहीं हुआ, और वैसे सिचुएशन में आप उसको पुश कर रहे हो तो, और आप एक नए ड्राइवर भी हो, तो इससे जो है वो रिस्क बहुत सारी चीज़ों का हो जाता है। पहला चीज़ तो आपकी लाइफ का रिस्क हो जाता है, दूसरा चीज़ जो है वो गाड़ी का भी रिस्क हो जाता है, तीसरा चीज़ अगर बैलेंस खो दिया तो एक्सीडेंट होगा, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है आपको भी और सामने वाले लोगों को भी। और उसमें जो है वो कार का इंजन अगर जो है आप लोग खोलने के लिए बस उसको ब्रेक इन में डालने के बाद पुश कर रहे हो, तो उसमें भी नुकसान होता है। तो जब आप लोग कार को जो है वो 60 किलोमीटर के अंदर तक ही चलाओगे तो उसमें जो है फ़ायदा आपका रहेगा। पहला चीज़ आप लोगों को माइलेज अच्छा मिलेगा, इंजन सही तरीके से स्लोली करके ओपन होगा, और फिर जो है वो उसमें आपका कार जो है वो सही तरीके से चलेगा भी, और आप लोगों को फ्यूचर में काफ़ी अच्छा माइलेज भी मिलेगा। तो आप लोगों ने देखा रहेगा कि फ्यूचर में जो है बहुत सारे लोग हैं जिनको 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है, 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। ये ओनली तभी पॉसिबल है जब आप अपने कार को जो है वो एक लेवल पर मेंटेन करना चालू कर दोगे। अगर आप लोग जो है वो सडनली ऐसा सोचोगे कि अरे यार ऐसा नहीं हो रहा, मुझे बस कार के इंजन को पुश करना है और निकलना है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों का ही नुकसान होगा। तो बेटर मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जब भी जो आप लोग कार चलाओगे इन द बिगिनिंग, उसको सही तरीके से सोच समझ के चलाओ, जो है वो अंडर 60 चलाओ, आपको जो है वो बाकी कोई चीज़ का नुकसान नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर दूं जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, जिसके वजह से मेरा माइलेज इतना बड़ा है और फ्यूचर में और भी बढ़ेगा। तो उसके अंदर से सबसे पहला चीज़ ये है कि जब भी मैं ट्रैफिक में चलाता हूँ तो मैं स्लो एंड ग्रेजुअल चलाता हूँ, मैं कहीं नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ का। ये सबसे पहला चीज़ हो गया। भले चाहे कोई बंदा बीच में आ रहा है, भले चाहे कोई बंदा जो है वो अपनी कार को बीच में ला रहा है, तो मैं अपने आराम से जो है वो स्लोली जो है वो एक्सेलरेट करता हूँ, ताकि मुझे जब रुकना है या फिर जब तक मेरे रुकने का भी टाइम आए तब तक वो बंदा वहाँ से निकल जाए, और मुझे या तो ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना पड़े, ज़्यादा ब्रेक नहीं करना पड़े, जिसकी वजह से कार का इंजन का RPM बार बार अप डाउन जो है वो नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से आपका माइलेज अच्छा बढ़ेगा। दूसरा चीज़ जो है वो ऐसा है कि
जब भी ज़रूरत नहीं है तभी आप लोग अपने कार के एसी को जो है वो मिनिमम सेटिंग पे रखो। मैं ऑलवेज़ जो है वो अपने कार के इंजन को कार के एसी को जो है वो 1 सेटिंग पे रखता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चलो ठीक है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो वो टाइम पे मैं कुछ टाइम के लिए 4 या 5, मेरे इसमें तो 7 लेवल है, तो मैं 4 या 5 लेवल तक लेके जाता हूँ। एक बार कार का केबिन कूल डाउन हो जाता है, फिर उसके बाद मैं आराम से उसको जो है वापस 1 या 2 या 3 पे रख लेता हूँ, डिपेंडिंग। जैसे अभी तो यहाँ पर जो है वो शाम होने वाला है तो थोड़ा कूल एनवायरनमेंट है, बट जब ज़्यादा गर्म होता है तब मैं उस हिसाब से उसको मेंटेन करता हूँ। तो ये जो सीन है वो ऐसा है कि अगर आप लोगों को चाहिए तो कुछ टाइम के लिए रखो, फिर उसके बाद अगेन जो है वो सडनली आप थोड़ा सा कम कर दोगे तो ये चीज़ आपके लिए सही रहेगा। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग और एक चीज़ के बारे में बात करें कि कार के इंजन को, तो जब आप लोग ट्रैफिक में जाते हो तो आजकल सब कार के अंदर आइडल स्टॉप स्टार्ट एंड स्टॉप वाला स्विच आता है। तो जब आप लोग सिग्नल पर रहोगे तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा, कार का इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपका जो पेट्रोल है वो कंजप्शन कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ही अच्छा माइलेज में मिलेगा। तो कुछ चीज़ें जो है वो सही है। मैं आप लोगों को शुरू में इन द बिगिनिंग इको मोड में कार चलाने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब आप लोग इको मोड में कार चलाओगे तो डेफिनेटली कार जो है वो ऐसा है फ्यूल कंजम्पशन की ओर ज़्यादा होता है, और वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली आप लोगों को माइलेज अच्छा मिलेगा, बट आपका इंजन अभी तक पूरी तरीके से खुला नहीं हो रहा। वैसे में आप लोगों को अगर जो है वो आधे फीचर ऑन रख के कार चलाओगे और इंजन जो है उसमें इश्यूज़ आएगा, तो फ्यूचर के सीन के लिए ऐसा चीज़ है कि जब तक आप लोगों के कार का फर्स्ट सर्विस नहीं हो जाता तब तक जो है वो इको मोड को रहने ही दो, ऐसे ही नॉर्मल कार चलाओ, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि कार का फुल्ली पोटेंशियल कितना है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कुछ भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास अपने कुछ टिप्स है तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हो, जिससे जो है वो अपने और भी अदर फ्यूचर व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगा। गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, बी सेफ, स्टे सेफ एंड राइड सेफ।